क्या कुछ स्ट्रेटजी रहती है, क्या कुछ किया जाता है, इस पूरे मुद्दे को लेकर के देखने वाली बात होगी। बढ़ेंगे आगे और अब बात रिपब्लिक भारत के उस मंच की जहां से सीएम योगी आदित्यनाथ ने दो टूक यहां पर इसको लेकर की एक्शन के लिए लगातार ताबड़तोड़ जिस तरीके से एक्शन हो रहा है इसको लेकर के अपनी बात कही थी और दंगों पर चिंता भी जाहिर की थी। क्या कुछ कहा था, आपको सुनवा देते एक बार। के बारे में सारी चीजें पहले से तय हैं। आज आप देख रहे होंगे कैसे एक एक करके वहां पर संभल का इस्लामीकरण हुआ, कैसे वहां पर पूरी तरह एक एक चिन्ह नष्ट किए गए। हिंदू विरासत से, सनातन धर्म की विरासत से जुड़े हुए स्थलों को कैसे नष्ट किया गया, तालाबंद कर दिया गया, कुएं पाट दिए गए, बावड़ियां पाड़ करके घर बना दिए गए, सब कुछ कर दिया, कंक्रीट लगा दी गई और लगातार वहां दंगे होते थे। कोई सरकारें नहीं बोलती थी। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। यानी गरीबों के घर उजाड़ोगे, हिंदू बेटी और हिंदू बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाओगे और तब भी शांति का पैगाम लेके घूम रहे हो। हिंदू व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पे कब्जा करोगे, हिंदू धर्मस्थलों को नष्ट करोगे और तब भी शांति के पैगाम के दूत बनकर के घूमते हो। इस चेहरे को उजागर किया जाना चाहिए। रिपब्लिक भारत के मंच पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभल पर खुलकर बात की और उन्होंने कहा कि किस तरीके से अत्याचार हुए, बर्बरता हुई और इसके साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि अब जख्मों की सर्जरी करनी पड़ेगी। ये कहते हैं पुराने विवाद हैं, पुराने विवादों पर ताला लगा दो। इनका कहना है कि वे पुराने विवाद हैं। फिर कहते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, तो कह रहे पुराने विवादों पर को बंद करके रखो, इनको फिर से खुरेदने की जरूरत नहीं है। तो उनको आप क्या कहेंगे योगी जी? देखिए, पुराना जख्म का उपचार होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो कैंसर हो जाता हो। उसका समाधान होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी थोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार के विवादों का समाधान का रास्ता हमें आगे बढ़ाना। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास है और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। एक एक इंच लैंड लेंगे और जिसको भी वक्त के नाम पे कब्जा किया होगा उस एक एक इंच लैंड को ले करके वापस करेंगे। उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सीएम योगी का ये प्रहार उन लोगों पर है जिन्होंने संभल में साजिश की, षड्यंत्र कर संभल से सनातनी सबूत मिटाने की कोशिश की। धार्मिक स्थलों को तोड़ा गया, मंदिर के निशान मिटाए गए और कूपों को पाट दिया गया। लेकिन रिपब्लिक भारत के मंच पर पहुंचे सीएम योगी ने दो टूक कहा है, पुराना जख्म कैंसर बन जाता है, इसका इलाज होना जरूरी है। मैं किसी मत और मजहब के खिलाफ नहीं हूं। अगर किसी की पहले से चली आ रही उपासना स्थल है उसका सम्मान करता हूं, लेकिन हां मैं इसका विरोधी हूं
कि किसी के भी उपासना स्थल को तोड़ करके कोई जबरन अपना स्थल बनाने का प्रयास करेगा तो उसकी निंदा होनी चाहिए और उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। उपचार की प्रक्रिया के साथ, अन्यथा कितनी भी कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी आप देते रहेंगे उसका समाधान नहीं होने वाला है। सर्जरी एक बार होगी और उस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना होगा। सर्जरी फोड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर एक बार कायदे से सर्जरी हो जाएगी तो नए सिरे से फिर वह आगे बढ़ेगा। सीएम योगी ने रिपब्लिक भारत के मंच से संभल का पूरा सच साझा किया, दंगा और हत्या की सच्चाई बताई। सीएम ने बताया कि किस तरह अलग अलग कालखंडों में इसे अंजाम दिया गया। 1947 से लेकर के 2017 के पहले तक 209 हिंदुओं की हत्या हुई। 1976 में 8 हिंदू निर्मम रूप से मारे गए और 1978 में 184 हिंदुओं की सामूहिक हत्या हुई। एक भी दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, एक को भी कार्रवाई, एक के खिलाफ भी कार्रवाई नहीं हुई। और उसके बाद भी लोग शांति के पैगाम लेकर के घूमते हैं। आईने अकबरी में इस बात का उल्लेख है, मीर बांकी ने, यानी मैंने पुराणों की बात तो कही जी, ये तो आईने अकबरी हमने नहीं लिखी। और 1526 में संभल में श्री हरि विष्णु के 10वें अवतार से जुड़ा हुआ श्री हरि का जो मंदिर है, उस मंदिर को तोड़ करके उसके ऊपर एक मस्जिद नुमा ढांचा खड़ा करने का काम किया था। मैं पूछना चाहता हूं, इनके पास 500 वर्षों से अधिक का इतिहास नहीं, और मैं कहता हूं मेरे पास 5000 वर्ष से पुराना इतिहास है। इसी मंच से सीएम योगी ने संभल में मस्जिद के नाम पर हिंसा और सियासत करने वालों को सीधा संदेश दिया और कहा, समय रहते बीमारी को नहीं जाने देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आईने अकबरी इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि यहां पे श्रीहरि के मंदिर को तोड़ करके कोई एक ढांचा खड़ा किया गया है, तो लोग अपनी आत्मा को एक बार झकझोरें, देखें, उसको स्वीकार करें। जी, बीमारी को समय रहते स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं तो दिक्कत खड़ा करता है। सीएम योगी जो दावा कर रहे हैं, साजिश करने वालों को जो संदेश दे रहे हैं, उसके सबूत भी लगातार मिल रहे हैं। अलग अलग जगहों पर मंदिर और जमीन पर दबी मूर्तियों के साथ खूब बता रहे हैं कि संभल सनातनियों का था, जिसका षड्यंत्र कर इस्लामीकरण किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको बताते हैं, देखिए 47 साल बाद अब संभल की फाइल खुलेगी। संभल 1978 के दंगों की जांच की मांग की गई है। दंगों की जांच के लिए अब पत्र लिखा गया है, बकायदा एमएलसी श्रीचंद शर्मा ने जांच की मांग की है। उप सचिव गृह और पुलिस अधीक्षक द्वारा पूरी टीम गठन होगी। जांच में संभल के एसपी श्रीचंद्र भी रहेंगे, ये भी आपको मैं महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। और आपको बता दें कि उस वक्त तमाम जो हिंदू थे उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया था, नरसंहार हुआ था, उनको पलायन करने के लिए मजबूर किया गया था। आखिर क्या कुछ हुआ था, कैसे दंगे भड़के थे, अब इसकी सिलसिलेवार तरीके से जांच होगी। और ये माना जा रहा है कि 47 साल बाद इंसाफ मिलेगा, जब संभल की सांप्रदायिक दंगों की एक एक परत खुलकर सामने आएगी। और अब बात करेंगे, योगी करेंगे इंसाफ और दंगाई होंगे साफ इसकी, क्योंकि देखिए रिपब्लिक भारत के मंच से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, वक्फ बोर्ड या माफिया बोर्ड, इसी पर ही बात करेंगे। आश्चर्य होता है, ये वक्फ बोर्ड है या कोई माफियाओं का बोर्ड है तक के एक